हेलो फ्रेंड्स। कहाँ हैं आप? जल्दी जल्दी आ जाइए, फटाफट फटाफट। बड़ी अच्छी खुशखबरी है सबके लिए। पता क्या हुआ? ओह माय गॉड, मैं तो शॉक्ड हूँ सुन के, देख के कि यहाँ वाले तो सब ऑलरेडी जल ही रहे हैं। यहाँ वाले तो कुछ ना कुछ अपना बकवास करने में लगे ही हुए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे व्लॉग की खबर और मेरे कमेंट्स की खबर जो है वो एलियंस तक पहुंच गई है। और एलियंस ने यहाँ आके अपना मैसेज, अपना वीडियो बना के छोड़ा है। वाह! आई एम फेमस ऑलरेडी, आई एम फेमस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जलो, जलने वालों, और जलो, और जलो। हम तो और आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। और ये आपके दम से अब और भी ज़रा जल्दी हो सकेगा, क्योंकि जितने आप व्लॉग बनाएँगे, उतना मेरे को व्यूज़ भी मिल जाएँगी। मैंने तो माँगी भी नहीं थी व्यूज़, लेकिन आप चाहते हो कि मैं जल्दी-जल्दी तरक्की करूँ, तो ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन पता क्या है? पहचाने जाते हैं आप सामने से बिल्कुल कि हो कौन। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में रिएक्शन वीडियो बनाया, क्योंकि आई रियली एडमायर यू। आई एडमायर योर वर्क, और मैं आपके चैनल पे भी जाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप एलियन बन के आ गए हो। और आप यहाँ पे अब मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो बेटा सामने से आके पूछ लेते ना, बात क्या थी। ये अब मैं क्या बताऊं आपको? अपने लोग क्यों इतनी छोटी समझ वाले हैं कि एक छोटे से सेंटेंस को, कि हम इंडिया आने से डरते हैं। हम मतलब बच्चे, हम लोग माँ बाप बच्चों के इंडिया आने से डरते हैं। लेकिन उसको इतना बड़ा बवाल बना दिया कि ओ माय गॉड, इंडियन आर्मी में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, और ये लोग इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं करते और इंडिया आने से डर रहे हैं। अरे मूर्खो, आराम से आके पूछते तो मैं बैठ के तुम्हें सारी बात समझाती कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो आप जानना चाहते हो? पूरी स्टोरी सुनाऊं या थोड़ा सा बता दूं? मुझे लगता है आपके खोखले दिमाग में ना छोटी सी बात बताई हुई आएगी नहीं, तो पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी मुझे सुनानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो सुनिए। बात है आज से कुछ 15 साल पहले की, जब लास्ट टाइम मैं अपनी कैंसर की ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी के बाद इंडिया गई। बहुत मुश्किल से इंडिया पहुंची, क्योंकि वहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट घर का फंक्शन था जो हम लोगों ने यहाँ से जाके, बाहर से जाके वहाँ करना था, घर का फंक्शन। इसलिए हम सब लोग इकट्ठे गए, पूरा प्लेन बुक करके, सारी फैमिलियाँ, सारी सब जगह से सब लोग इकट्ठे गए। ओके। और वो क्यों गए, वो इतना जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारा पर्सनल मैटर है। एनीवे, वहाँ से जब होके वापस आए, तो 1 हफ्ता तो इंसान वहाँ इंडिया जाके, जब आप रेगुलर नहीं जाते हो, जैसे आप एवरी ईयर नहीं जा पाते हो, तो 1 हफ्ता तो बड़े अच्छे से गुज़र जाता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वहाँ की आबो-हवा और सब कुछ, वो हम लोगों पे असर करने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी नहीं है जो पोल्यूशन की आप लोगों के पास। एंड आई एप्रिशिएट यू पीपल दैट आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर है हमारे से। आप वहाँ की
आबो हवा में रहते हैं और आप वहाँ की इम्यूनिटी आपको मिली हुई है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट यहाँ का इंडिया से बिल्कुल अलग है, साफ सुथरा है और पानी साफ है, मच्छर मक्खियाँ नहीं हैं और धूल इतनी नहीं है, तो उन सब चीज़ों की हमारे इम्यूनिटी कम हो जाती है, राइट? हालांकि मेरा बर्थ जो है इंडिया का है, लेकिन जब आप 40 साल से ऊपर 45 साल से ऊपर इंडिया से बाहर हो और हार्डली जाना होता है, क्योंकि क्यों नहीं जाना होता? अब आप ये भी पूछोगे तो मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आप लोगों के ना बीच बीच में घुस के एक एक बात को कुरेदना और एक एक बात को पूछना, जाने क्यों लोगों में आपको इतना इंटरेस्ट है? अरे भाई, मैं कोई अभी इतनी सेलिब्रिटी नहीं हूं कि आप अभी से मेरी एक एक बात जाने, जैसे आप बॉलीवुड एक्टर्स के लिए लगे होते हैं, वो फलाना आज एयरपोर्ट पे देखा गया, उसके साथ ये था, उसके साथ वो था। अभी मेरी वो स्टेज नहीं आई है। अभी तो मैंने एक व्लॉग डाला है। अभी थोड़ा वेट करें, शायद तब तक मैं वहां पहुंच जाऊं। ओके, तो मैं कह रही थी कि जब हम कम जाते हैं तो क्यों कम जाते हैं, उसका रीजन ये है कि 1960s से हमारी फैमिलीज बाहर हैं और सभी रिश्तेदार, जितने नजदीक के और नजदीक से थोड़ा और दूर वाले, सब के सब बाहर हैं, क्योंकि सबने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाइयाँ दी, सबकी अच्छी नौकरियाँ, सबके अच्छे बिजनेसेस, और सब वो करते करते सब बाहर हैं। अब इंसान इंडिया क्यों जाता है? अपनी फैमिली को विजिट करने। अब जब फैमिली सारी इधर है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो नेचुरली हम यहाँ की कंट्रीज में जाएंगे, क्योंकि जब काम करते हैं तो हफ्ता 2 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां नहीं ले सकते थे, तो हमें जितना वक्त मिलता था हम अपनी फैमिलियों में, बच्चे नाना नानी से मिल लें, मामों से मिल लें, चाचा से मिल रहे, सब मिलने के लिए, यही तो फैमिलियों में होता है ना, जब छुट्टियां हो तो सब चलो नानी के घर चलें। तो मोटी खोपड़ी सुनाई दे गया कि क्यों इंडिया नहीं आते। एक तो वहां जाके बीमार हो जाते हैं और जितनी छुट्टियां होती हैं वो सारी की सारी हमारी बीमारी में कटती हैं, और ऊपर से वहां की दवाइयां नहीं सूट करती हैं, और हमें नहीं पता कि हम कितने दिन बीमार रहेंगे और जितना वक्त वहां अच्छे से बिताने के लिए आए हैं वो बिता पाएंगे कि नहीं। तो बेचारे बच्चे भी सिक होके वो भी डर जाते थे कि नहीं, हमें इंडिया जाने से डर लगता है। आई समझ? उल्टी खोपड़ी। हमेशा गंदा ही सोचोगे जब सोचोगे, हमेशा हर बात को उल्टी तरफ लेके जाओगे। आराम से नहीं किसी से पूछोगे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों नहीं इंडिया आते हो। तो ये रहा मेरा ये जवाब तुम्हारे लोगों के ऊपर। शट योर माउथ। यू आर नो वन टू आस्क मी कि मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ नहीं आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं जाती हूँ। यू आर नो बडी टू आस्क मी। मेरा मन है, मेरी लाइफ है, मेरा पैसा है, मैं खर्च के कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, आप कौन होते हो पूछने वाले? खामखा में अपना वर्क, अब इतना वक्त नहीं बर्बाद करो, ओके? आगे उठ के वीडियो बनाने के लिए, वो भी एक एलियन की वॉइस में और एलियन का मुखौटा पहन के, हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आके बोलो। एक वो बाबा है, खुद नहीं बोलेगा, चमचियों को भेजा हुआ है, वो चमचियां जगह जगह बोल रही हैं। अब ये आगे एलियन बन के, अरे एलियन बनने का इतना शौक है तो जाओ, जाओ ऊपर जाओ जहां एलियन रहते हैं। यहां बैठ के क्या कर रही हो? और पहचान गई हो कौन हो?
लेकिन फिर भी कहूंगी, जैसा मैंने पहले कहा, आई लव योर रिएक्शन वीडियोस, आई लाइक यू, यू डिडंट हैव टू डू दिस। आप सामने से आके रिएक्शन वीडियो मेरे पे बनाएं, मैं लाइक करती हूँ आपके रिएक्शन वीडियोस, इसीलिए आपके वहां पे गई थी व्लॉग पे, और एक दो बार मैंने मैसेज भी किए हैं। तो करिए, शौक से करिए रिएक्शन वीडियो, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये एक बात आज बता दूं, इंडिया में हार्डली कोई अपने इंडियंस हैं जो ढंग के रिएक्शन वीडियोस देते होंगे। एटलीस्ट जो इस वक्त यूट्यूब कम्युनिटी चल रही है ना, इतना गंद फैला रही है, उतनी गंदी रिएक्शन वीडियोस कभी आपको किसी और कंट्री से देखने को नहीं मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि रिएक्शन वीडियो का है कि आप बताएं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, किसी वीडियो के बारे में आपका रिएक्शन क्या है, आपको वो बात कैसी लगी, ढंग से बताएं। यहां तो गालियों गलौचों पे लोग उतर उतर जाते हैं जब किसी का रिएक्शन देते हैं, और फिर वहां से पकड़ के इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, और सब कुछ। आराम से बैठ के बात नहीं की जा सकती है? कुछ तो शर्म करो। क्यों अपने इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने में लगे हुए, ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना के? ढंग की रिएक्शन वीडियो करो। और मैं शाउट आउट करती हूँ मेरी फेवरेट, नाम बता ही देती हूँ, जिनको मैं लाइक करती हूँ, बता दूं, शाउट आउट, दिव्या मंत्रा। मैं आपके व्लॉग पे गई हूँ, आपको मैंने काफ़ी आपके व्लॉग्स पे मैंने कमेंट भी किया है, आई एडमायर। और आप मुझ पे खुलेआम अगर आप बनाएं वीडियो मेरे कहे हुए पे, पर लोगों के कहने पे आके नहीं, वो जो एक किसी ने जिसके साथ मैं सिंपैथी जताने गई थी कि उसके साथ नाइंसाफी हुई इंडिया में जब वो अपने बच्चे को लेके गई वहां पे, लेकिन उन्होंने मेरे कमेंट को इतना उछाला कि आज आपको एलियन बनना पड़ा। चले, कोई बात नहीं। और जैसे बाबा कहता है ना, बदनाम ना होंगे तो नाम क्या होगा, तो लो भाई, हमारा भी नाम हो गया। Thank you so much for making that reaction video. But I wish you had the guts to show your face and then do it. I would love that. Come out of your mask and do it. No need to hide yourself and your face. I don't think you are that bad that you need to hide your face. Okay? So take care. नेक्स्ट टाइम जो पूछना हो सामने आके पूछ लो, हर जवाब है मेरे पास। किसी की मजबूरी उसको तमाशा नहीं बनाओ। और मजबूरी सिर्फ यही थी कि काम से छुट्टियां कम मिलती हैं, उतने टाइम में जाके फैमिली से मिल के एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जब वहां जाके बीमार हो जाएं तो जाने का कोई फायदा ही नहीं, सारा मजा किरकिरा हो जाता है, वहां जाने से डर लगता है। एक हमारे फैमिली मेंबर जो वहीं रहते थे, एक आम सा डेंगू फीवर हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, डॉक्टरों ने कोई ठीक इलाज नहीं किया, पकड़ के ले गए उसकी हार्ट सर्जरी करने, ये कह दिया कि इसका हार्ट सिंक कर रहा है। अरे भाई, हार्ट तो सिंक करेगा जब आप उसको प्लाज्मा ड्रिप पे नहीं लगा रहे हो। लेकिन क्योंकि उनके बच्चे उस वक्त छोटे थे, हस्बैंड को इतनी नॉलेज नहीं थी, और वो कुछ डॉक्टर से आर्ग्यू नहीं कर सके जाके, एंड वी लॉस्ट आवर फैमिली मेंबर। अब ऐसे इंडिया में जाने से डर नहीं लगेगा क्या?
बहुत से ऐसे हादसे हैं जो हुए हैं और होते हैं हर दिन वहाँ पे। डॉक्टर सिर्फ वहाँ पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हर एक नहीं, लेकिन एक किसी के ऐसे हाथ आप चढ़ गए ना, तो आपकी ज़िंदगी और मौत बहुत करीब हो जाती है एक-दूसरे के। तो जब आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में किए हों और आप जब वहाँ रहते नहीं हो, तो आपको नेचुरली जाने से डर लगेगा। ये नहीं कि मैं इंडिया की आर्मी को हेट करती हूँ या इंडिया को हेट करती हूँ। हाँ, इंडिया के पॉलिटिशियंस को हेट करती हूँ, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी पॉकेट्स भरने में लगे होते हैं। इंडिया का ख्याल उनको बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी इंडिया आ नहीं सकती। इंडिया मेरा वतन है, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ और मेरी 20s तक मैं वहाँ रही हूँ। So don't you dare tell me कि I don't like India, that's why. Don't you dare. India is my country. I was born there. हाँ, अब सिटीजन हम लोग नहीं है। हाँ, इसमें अच्छा एक बात और सुन ले। अगर लोग इतना ही चाहते हैं कि इंडियंस पैट्रियोटिक रहें, तो जाएं पहले अपनी गवर्नमेंट से ये रूल चेंज करवाएं कि जो लोग बाहर जाके बाहर काम करते हैं, बाहर की सिटीजनशिप उनको मिल जाती है, तो इंडियन गवर्नमेंट उनको ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों नहीं रखने देती जैसे बाकी कंट्रीज रखने देती हैं। जैसे हम लोग यूके के सिटीजन हैं, तो हम अमेरिका के भी सिटीजन हो सकते हैं और हैं। ड्यूअल सिटीजनशिप है हमारे पास। और चाहें तो कनाडा में भी वहाँ की भी सिटीजनशिप साथ में मिल सकती है, सभी तीनों सिटीजनशिप हो सकती हैं। लेकिन इंडिया ने हमें पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा जब हमें ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली। तो ये नाइंसाफी कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है ना। तो करवाओ वो रूल चेंज पहले, तो सभी इंडियन आके वहां पे अपने मकान लेंगे, सब कुछ लेंगे, वहां बैठेंगे, बाहर की इनकम हम लोग बाहर लाएंगे, उसी कंट्री का भला होगा। लेकिन वहां क्या हो रहा है? अंबानी जैसे उठ के यहां प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो आप में से किसी ने उठ के अंबानी से पूछा कि उसने इतने मिलियंस की प्रॉपर्टी यहां क्यों ली यूके में? आगे बढ़े मेरे वीडियो पे, मेरे कमेंट पे बोलने के लिए। जाइए पहले वो मैटर सारे अपने ठीक करिए इंडिया के, फिर मेरे साथ बात करिए। टेक केयर। Till next time. I know you won't stop and I won't stop either. हूं जवाब देने के लिए और दूंगी, अच्छे से दूंगी जैसे अभी दिया है। Take care and see you again.